हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। सभ्यता क्या होता है। इसे हम एग्जाम के पॉइंट से पढ़ेंगे, पर इससे पहले जरूरी है कि सभ्यता क्या होता है समझ लें। जैसे हमारे महापुरुषों के द्वारा कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है। इस बात को टाला नहीं जा सकता है कि कर्म ही प्रधान नहीं है, पर धर्म के अनुसार कर्म करना ये प्रधानता है। यानी अपने धर्म को चुनकर कर्म करना, यही रियल सभ्यता है। जैसे समझिए कि कोई इंसान ऐसा भी है जो गलत राह को ही चुन लेता है, उसको ही अपना अ, धर्म समझने लगता है, जो गलत है। सबसे पहले हमको अच्छा धर्म को चुनना है, उसके बाद उस पे कर्म करना है। तो आइए हम आते हैं अब क्वेश्चन आंसर पे। आंसर है कि इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, देन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी इज रियल सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। यदि हम बात करते हैं यदि हम बात करते हैं कि सभ्यता क्या होता है, तो कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी इज रियल सिविलाइजेशन। कर्तव्यों का प्रदर्शन और ईमानदारी का ध्यान, मतलब ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करना ही सभ्यता कहलाता है। ये होता है, यानी हम इसे सीधे समझ सकते हैं कि अपने नैतिकता को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों को करना ही सभ्यता कहलाता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो ज्यादा इसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे। आगे लिखा है कि एज वेल एज, साथ ही साथ, लिव टुगेदर। और सभ्यता ये भी है कि हम लोग को एक साथ रहना है, विद गुड मैनर्स, काइंडनेस एंड ट्रूथ। अच्छे तरीका से रहना है, सच्चाई के साथ रहना है, प्रेम से रहना है। विच हैज बीन टोल्ड अस बाय आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम लोग को बताया गया है। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा हम लोग को जो गाइडलाइन किया गया है, अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है, धर्म के बारे में समझना है। हम उस धर्म को नहीं कह रहे हैं जो अभी हमारे समाज में चल रहा है, नहीं। हम उस धर्म के बारे में कह रहे हैं जो इंसान को इंसान से बांध कर रखता है। नैतिकता का धर्म, किसका धर्म? नैतिकता का धर्म, जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में बताया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आप इसे याद कर लीजिएगा। जो 2 नंबर का इम्पोर्टेंट है, काफ़ी 2 नंबर का आता है। फिर हम अगले समय में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई बात नहीं, फिर हम लोग दोबारा मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।